आप सब पर सलामती हो। मैं यासिर रशीद हूं और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाजरीन, आज की बड़ी खबर जो है वो सीनियर वकील सरदार लतीफ खोसा ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बरसों पुरानी रफाकतें खत्म करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर ली है। सरदार लतीफ खोसा ने लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान करते हुए कहा है कि बानिए पीटीआई यानी इमरान खान की ख्वाहिश पे तहरीक इंसाफ के अंदर मैं शमूलियत इख्तियार कर रहा हूं। क्योंकि जब चेयरमैन बनाए गए थे बैरिस्टर गौहर, तो उस वक्त जब मुलाकात थी उन दिनों में, जिस दिन लतीफ खोसा साहब ने बाहर आके ये बात भी की थी कि अभी कोई फैसला नहीं हुआ, वो वही रहेंगे चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ही, तो उस दिन सरदार लतीफ खोसा साहब ने ये बात बताई थी और इशारा भी दिया था। आज के दिन का कहना है कि सच की आवाज शिद्दत से बुलंद करने के लिए पीटीआई में शमूलियत का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के लिए मोहब्बत, अमन और भाईचारे के सफर के आगाज की दावत देता हूं और पाकिस्तान की आवाम ही को मुक्तदर करना आइन की मुंतहा है। उम्मीद है नफरतों की सियासत खत्म होगी। सरदार लतीफ खोसा ने यह कहा कि ये इदारे हमारे इदारे हैं, ये फौज हमारी फौज है। आइन में तमाम इदारों की हुदूद व कयूद मुतय्यन की गई हैं और आइन में दर्ज है कि फौज सरहदों की मुहाफिज है और अवाम के टैक्सेस से उनको तनख्वाहें जाती हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जजेस के फराइज में है कि वो इंसाफ फराहम करें, कानून पर अमलदारी करें, आइन की पासदारी करने वाला अमर हो जाता है। और उन्होंने आज ये भी तवक्को की कि आज अदलिया बराबर का इंसाफ करेगी। 25 करोड़ अवाम आपकी तरफ देख रहे हैं। ये याद रहे कि चंद महीने पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नैयर बुखारी ने पार्टी पॉलिसी से इनहराफ करते हुए इमरान खान की वकालत करने पर लतीफ खोसा को शोकॉज नोटिस जारी किया था और लतीफ खोसा साहब की जानिब से जवाब जो जमा नहीं करवाया गया था, उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उनकी बुनियादी पार्टी रुकनीयत को मुअत्तल कर दिया था। इससे पहले जो पंजाब के उनके सरबराह थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उन्होंने भी ये हुक्मनामा जारी किया था, लेकिन उसके बाद मरकजी सतह के ऊपर ऐसा कोई फैसला नहीं किया गया था। लेकिन ये तब उसके बाद उन्होंने ये फैसला किया जब खान साहब से मुलाकात की और खान साहब ने ये उन्हें कहा कि आप पार्टी के अंदर शामिल हो जाएं, मेरे लिए ये खुशी की बात होगी। तो उन्होंने बाहर आकर ये कहा कि आज खान साहब ने मुझे ये कहा है। तो उस दिन ये इशारा मिल चुका था कि जब वो अपनी जबान से कह रहे थे। अहमद अजीम का लिखा हुआ है कि जबर और इख्तियार से आ गए, कब गए इस दियार से आगे, एक आइन है तुलू गुरूब जैसे पतझड़ बहार के आगे, कौन सी ममलिकत की सरहद है जिस्मो जां के दियार के आगे। तो मौजूदा सूरत हाल में अगर कोई ये फैसला कर चुका है कि आवाज अपनी सच की शिद्दत के साथ बुलंद करनी है, तो फिर क्या होगा। दूसरी तरफ साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने पार्टी रहनुमाओं को तरीके इंसाफ से इंतखाबात में इत्तेहाद न करने की हिदायत कर दी और इत्तेहाद वो जिससे करने की कोशिश कर रहे हैं वो खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमीयत उलमा इस्लाम फी के साथ करने के दर पे है, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तमाम जमातों से इत्तेहाद कर रही है और उसने इत्तेहाद के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नहीं रखा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नहीं रखा तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खैबर पख्तूनख्वा में जेयूआईफे के साथ है। जेयूआईफे ये मौक़िफ़ रखती है कि पंजाब के अंदर अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हमें सीटें देगी तो हम उन्हें खैबर पख्तूनख्वा में दे देंगे। तो कैसे मुमकिन है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब में सीटें देने पर जेयूआईफे को राजी हो। तो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है अगर उनके साथ इत्तेहाद कर लेती है तो उसके मद्दे मुकाबिल वो सिंध के अंदर सीट एडजस्टमेंट मांगेंगे। तो सिंध के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अभी तक जो माहौल बना के बैठी हुई है वो भी गारत होता दिखाई देगा। अब मरकजी सतह के ऊपर अगर ये मुलाकातें जारी हैं तो सूबाई क़यादत उससे इनहराफ क्यों करेगी, इनकार क्यों करेगी। लेकिन इस सब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो कहीं कन्वेंशन करने लगे तो उसके ऊपर कदगन है। बलूचिस्तान में कल हुआ और उसको ये वजह बताई गई कि इनके पास इजाजतनामा नहीं था। तो ये जवाब कौन देगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अब तक होने वाले वर्कर्स कन्वेंशन की दरखास्तों पे कितने इजाजतनामे दिए गए। दूसरी जमातों को इजाजतनामे मिलते हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जब इजाजतनामा ही नहीं दिया जाएगा तो फिर क्या करेंगे, सवाल तो है। उधर इलेक्शन कमीशन ने यह कहा है कि आरओज की तरबियत 18 जबकि डीआरओज की तरबियत 19 दिसंबर को मुकम्मल हो जाएगी। मजमूई तौर पे 859 रिटर्निंग ऑफिसर और 144 डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दी जा रही है। इलेक्शन कमीशन के सीनियर अफसरान आरओज और डीआरओज को ट्रेनिंग दे रहे हैं। कमीशन ने हुकूमती और सरकारी इदारों में हर किस्म की ट्रांसफर और पोस्टिंग पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी है और इलेक्शन कमीशन ने यह हिदायत की है कि किसी भी इमरजेंसी ट्रांसफर या पोस्टिंग के लिए मामला जो है वो इलेक्शन कमीशन को भेजा जाएगा, जिसके लिए पोस्टिंग और ट्रांसफर की वजूहात भी बताना होंगी। ये कौन लिख के देगा कि इन दिनों के अंदर ट्रांसफर कोई नहीं होगी। ये कौन हतमी तौर पे बात कर सकता है कि ट्रांसफर जो है वो इन दिनों में बड़े पैमाने पे नहीं होगी, और उसके ऊपर नजरसानी कौन करेगा जो इससे कुछ दिन पहले बड़े पैमाने के ऊपर ट्रांसफर पोस्टिंग होती रही।
डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर इस्लामाबाद ने इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर सरकारी अफसरान और ऑफिशियल्स की छुट्टियों पर पाबंदी आयद कर दी है। डीआरओ इस्लामाबाद का कहना है कि महकमा तालीम के अफसरान और मुलाजमीन इस्लामाबाद छोड़कर ना जाए। अब ये देखिए कि उनकी तरफ से मान लिया कि मुकम्मल आपने मंजरनामा बना दिया इलेक्शन का। एक तरफ जमीयत उलमा इस्लाम फे कहती थी कि दहशत गर्दी इस वक्त जन्म ले रही है, ठंड होगी तो इलेक्शन जो है वो डिले कर दें आप। तो दूसरी तरफ जवाब ये बनाया गया कि इलेक्शन डिले नहीं हो सकते, दहशत गर्दी के दौर के अंदर भी इलेक्शन होते रहे। तो अब की बार ऐसा मंजरनामा तो है नहीं कि इलेक्शन को डिले कर दिया जाए। और वो कहते हैं कि बहुत ठंड के मौसम में भी होते रहे, तो अब इतनी ठंड भी नहीं। आपकी सारी बातें ये मान ली, यानी इसका मतलब ये हुआ कि दहशत गर्दी वाला माहौल भी हो या ठंड वाला माहौल भी हो तो इलेक्शन तो होने हैं और इलेक्शन के लिए आपकी तमाम तर तैयारियां भी मुकम्मल है। तो फिर यह सवाल बनता है कि जब इलेक्शन होने हैं, इंतखाबात की तैयारियां भी मुकम्मल हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी हर रोज जो है वो कोई ना कोई अपना सेशन बुला रहा है और अहकामात जारी कर रहा है। दूसरी तरफ तमाम जो जमातें हैं वो अपने अपने इजलास भी कर रही हैं और अपने अपने जलसे भी शेड्यूल दे रही हैं और उनको इजाजतनामे भी मिल रहा है। लेकिन इस सब के मद्दे मुकाबिल इलेक्शन का माहौल सारा कुछ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इजाजत नहीं है। उनके लिए दफा 144 नाफिज कर दी जाती है, उनके लिए डिप्टी कमिश्नर का इजाजतनामा मशरूत कर दिया जाता है और डिप्टी कमिश्नर के शायद कान में यह फूंका हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इजाजतनामा अगर आए तो उनको इजाजत कतई तौर पे नहीं देनी। अब उसके अंदर 9 मई में अगर कोई मुलव्वस है तो गिरफ्तार कर लें, लेकिन 9 मई के अलावा अगर कोई नहीं है तो क्या पार्टी के ऊपर पाबंदी आयद हो चुकी है? क्या पार्टी को अपने तमाम तर इंतजामों इंसराम के लिए कोई और मंतिक अपनाना होगी, कोई और मसलहत के तहत कुछ करना होगा, आपको कुछ करके दिखाना होगा, या कोई और वादे वईद चाहते हैं? वो जो इस सबसे इस्तिस्ना हासिल कर चुके हैं या इस सबसे मुबर्रा है जिसकी कदगन आयद होती है, तो एक आम पार्टी वर्कर को जलसे में जाने की या जलसे का इनकाद करने की तो इजाजत दें। हालांकि वो तो वर्कर्स कन्वेंशन है, वो तो अभी बड़े अवामी जलसे भी नहीं है। तो इसके मद्दे मुकाबिल अब वो जाके सोशल मीडिया के ऊपर करेंगे तो वहां पे कैसे लगाएंगे? फिर आप ये ऐलान कर देंगे कि आज के दिन यूट्यूब की जो तमाम तर नशरियात हैं उनको डाउन कर दिया गया, फेसबुक को डाउन कर दिया गया। इस तरीके से रोकेंगे? क्या कर लेंगे? किस बात का डर है? अगर आप ये समझते हैं कि जमहूरियत के अंदर अवाम की राय होती है, अगर आप ये समझते हैं कि अक्सरियत की राय को माना जाना चाहिए, अगर आप ये समझते हैं कि चंद लोग जो हैं वो किसी दूसरे के ऊपर हावी नहीं हो सकते, तो चंद लोगों को छोड़िए, अक्सरियत जो फैसला करना चाहती है करने दीजिए। सबको मालूम हो कि दूध में पानी किसने मिलाया था और पानी में दूध कौन मिला रहा है। सबको यह मालूम हो कि किसकी किस जगह पे वैल्यू बनती है और कौन कहां पे कमजोर हुआ है। अवाम को फैसला करने देना है तो फिर इजाजत दें, खरा होने दें, उनके बयानात जो हैं वो नशर करवाएं, अवाम को पता चले कि इनके अंदर कितनी नफरत भरी हुई है या इनकी पॉलिसी किस हद तक गलत है या किस गलत रास्ते के ऊपर ये गामजन है। बस सूरत है दीगर आने दें, पता चले बाहर से आए हुए की मकबूलियत कितनी है और अंदर बैठे हुए की मकबूलियत कितनी है। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह के बाद।